प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं सुधी श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सादर सबका स्वागत करते हैं, सभी को जय श्री कहते हैं। आज मेरे विचार में आया कि मैं बताऊं ये ज्ञान कहाँ से चला, कैसे चला, कैसे हमको प्राप्त हुआ, इसके बारे में कुछ बताऊं। तो आज हम जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद प्रार्थना कर लेते हैं, फिर आख्यान प्रारंभ होगा। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयिधे वीर्यमसि वीर्यमयिधे बलमसि बलमयिधे ओजोऽस्योजोमयिधे मन्योरस्मन्योमयिधे सहोऽस्सहोमयिधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज स्थापित कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरे जीवन को ही पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी शक्तिशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यशाली बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही बनाइए। तेजो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अब आख्यान प्रारंभ करते हैं। पहले इन महापुरुष संतों के विषय में या यूं कहो इनकी प्रशस्ति में एक मंत्र हम सुनाएंगे कि ये देवा देवेश्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणा पुरे तारोस्य येभ्यो नरित्ते पवते धाम किंचन न ते दिवो न पृथिव्या अधिष्णुषु। ये ऋग्वेद में इन देवों की प्रशंसा की गई है। कौन से देव? जो आत्मज्ञानी संत जन इस संसार में हैं, उनकी प्रशस्ति में ये मंत्र है कि ये देवा देवेश्वरी देवत्वमायन। ये जो देव
आत्मज्ञानी लोग देवेश्वधि देवत्वमय, इन देवों में भी, आत्मज्ञानियों में भी श्रेष्ठ। पूर्वाख्यानों में बता चुके कि एक हंस होता है, एक परम हंस होता है। ये जो है आत्मज्ञानियों की श्रेणी कि हंस मतलब आत्मज्ञानी, और परमहंस की उच्च अवस्था होती जो निर्विकल्प की अवस्था होती है। निर्विकल्प समाधि वाला जो है वो जो है अद्वैत का ज्ञान जिसको होता है वो परमहंस कहा जाता है। तो उस परमहंस के विषय में इसमें कहा गया कि यो देवा देवेश्वर देवत्वमय, जो देवों में भी और उच्चतर देवत्व को प्राप्त किए हुए हैं। ये देवा देवेश्वर देवत्वमयन, ये ब्रह्मणा पुरतारो, ये ब्रह्म ज्ञानी, ये ब्राह्मण इस लोक में अग्रणी है। ये उस परमात्मा की सबसे निकटवर्ती होकर के इस संसार का जो है संचालन कर रहे हैं, संचालन। एभ्यो नृत्य पवते धाम किंचन, इनके बगैर कोई धाम पवित्र नहीं होता। आप जो है कोई भव्य दिव्य आश्रम या धार्मिक स्थल बना लीजिए, भव्य दिव्य मूर्तियां रख लीजिए, लेकिन जब तक वहां कोई संत आत्मज्ञानी नहीं जाएगा वो स्थल जो है पवित्र नहीं होगा, वहां पवित्रता नहीं आ सकती, वहां जो है दिव्यता नहीं आ सकती। एभ्यो नृत्य पवते धाम किंचन न ते दिवो न पृथिव्या दिस्मस, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं कि वो न तो किसी पृथ्वी में कोई ऐसी जगह है जहां मिलेंगे, बता दो वहां चले जाओ वहां सब संत ज्ञानी मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं। और क्या वो द्विलोक में रहते हैं? द्विलोक में भी नहीं रहते, तो दैवी भाव में रहते हैं, ब्रह्म भाव में। वो कहीं भी नहीं रहते, वो हमेशा ब्रह्म में रहते हैं। हाँ, हमेशा ब्रह्म में रहते हैं। इस बात को ऐसे समझो कि आप जिस भाव में होते हैं समझो वही हैं। आप घर में हैं और आपका मन कार्यालय में लगा हुआ है या किसी अपने प्रतिष्ठान में दुकान में लगा हुआ है, वहां तो आप वहीं हैं, घर में नहीं हैं। या बाहर कहीं है, मन घर में लगा तो घर में है, भले ट्रेन में बैठे घर की याद आ रही तो घर में है आप। ऐसे ही ये जो देव लोग हैं ये हमेशा अपने दैवी भाव में रहते हैं, अपने ब्रह्म भाव में रहते हैं, ब्रह्म में रहते हैं। इनके बगैर कोई धाम पवित्र नहीं होता। तो देखो ये जो देव लोग संत महात्मा ज्ञानी ये जो है संसार में क्यों आते हैं? पहले से ही मुक्त है। ये जो है एक कहना चाहिए धर्म प्रवर्तन चक्र, अपने सनातन में एक धर्म प्रवर्तन चक्र चलता रहता है कि जो प्रवर्तन मतलब जो वर्तनी है धर्म का, जो हम लोग जो जिस धर्म को बरतते हैं अपने व्यवहार में लाते हैं, तो व्यवहार में लाते लाते एक लंबे समय तक जब व्यवहार में लाया जाता है तो इसमें जो है बहुत सी ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं जिनको हम धर्म समझ लेते हैं, वो धर्म नहीं होते। और ऐसी अवस्था आ जाती है कि आम जनमानस उससे जो है ठगा जाता है, उसका कोई कल्याण नहीं होता। ऐसे समय में ये महापुरुष आते हैं और वो उस धर्म प्रवर्तन चक्र को चलाकर पुनः जो है सनातन
जैसा है विशुद्ध रूप में वैसा स्थापित करते हैं। हाँ, ये जो है ये परंपरा सनातन में बहुत पहले से चली आ रही, बहुत पहले से। तो ये जितने महापुरुष हुए इतिहास में, हम जाए ज्यादा पीछे नहीं, इतिहास में जैसे श्री कृष्ण से महापुरुष की गिनती करो, श्री कृष्ण हुए, फिर हमारे और बहुत से आचार्य हुए, और उसके बाद में आप गौतम बुद्ध को लीजिए, वो भी हाँ धर्म प्रवर्तन चक्र चलाया उन्होंने। और जब उन्होंने पूरा ज्ञान कंप्लीट किया, क्योंकि वहां पर धर्म प्रवर्तन चक्र ऐसा था कि वेदों का दुरुपयोग करके जनमानस का शोषण हो रहा था, सनातन विकृत हो चुका था। तो उन्होंने आम जनमानस को जो है शोषण से बचाने के लिए अपना जो है उपदेश किया, और अपना उपदेश जो किया तो वो तो स्वयं सनातन का ज्ञान था उनको, विशुद्ध सनातन का। तो उन्होंने देखा कि वेदों का सहारा लेकर लोग जनमानस को बेवकूफ बनाते हैं, और उनको जो वेदों सहारा लेते हैं उनको कुछ आता जाता भी नहीं है। तो उनका वेद पढ़ना कोई जरूरी नहीं। लेकिन उनका जो मैंने साहित्य पढ़ा, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है गौतम बुद्ध का। तो जो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये सब इनके मूल वैदिक साहित्य में मिलते हैं। हाँ, उनके इधर कोई ज्ञान नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनमानस को जो है पाली भाषा में उपदेश दिया। और जब उपदेश अपना कंप्लीट किया तो उन्होंने कहा, एस धम्मो सनातनः, मैं जो बता रहा हूं, पाली भाषा में कहा उन्होंने, एस धम्मो सनातनः, ये जो मैं बता रहा हूं यही सनातन धर्म है। तो धीरे धीरे उनका विशुद्ध ज्ञान था। बाद में उनके ही मार्ग में दूसरा मार्ग खड़ा हो गया, महायान, हीनयान बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान था, उस पर लोगों को चलना बड़ा कठिन होने लगा, क्योंकि इतने सख्त नियम उन्होंने बनाए थे। तो उनके अनुयायियों ने फिर एक और उसमें ब्रांच बना ली, महायान। हाँ, फिर वही अवतारों वाली बात है कि बुद्ध जो है इतने महान संत, उनको फिर अवतार घोषित कर दिया। और फिर वही जैसा अवतारों का वर्णन होता है वैसे ही उनका भी वर्णन है। हाँ, एक महान संत, लाइट ऑफ एशिया, इतना बड़ा संत, लाइट ऑफ एशिया कहे गए गौतम बुद्ध। तो खैर चला, अब वो जो हीनयान में इतने सख्त नियम थे, और लोगों ने धारणा बना ली कि जो है वेद को पढ़ना कोई जरूरी है नहीं, तो बेस रहा नहीं। वो जातक कथाओं में जो है तमाम जो है फिर जो त्रिपिटक साहित्य है गौतम बुद्ध का, उसमें तमाम मिक्सचर, इतना मिक्सचर किया कि उनके ज्ञान को बिल्कुल जो है ऐसा मिक्सचर किया, विशुद्ध ज्ञान पता ही नहीं क्या है। विशुद्ध ज्ञान अगर पढ़ना तो ही ज्ञान पढ़िए। अब जो है जैसे गौतम बुद्ध जैसे महान ऋषि, महान संत, उनको जब उन्होंने साधना की तो उनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया, और 28 जन्म का उल्लेख मिलता है, 28 जन्मों का ज्ञान हो गया। 28 जन्म तक वो मतलब योगी ही थे पिछले 28 जन्म में, लेकिन जो है बाद में कैसा विकृत हुआ कि वो बंदर बने, वो गधा बने। क्योंकि मैंने पाली भाषा पढ़ी है, पाली भाषा से मतलब मैंने एमए किया है, मेरा
पेपर था पालिका। तो जो हम लोग ये मंकी एंड क्रोकोडाइल इंग्लिश में, वो बंदर जो है वो नदी किनारे पेड़ पे वो रहता था, वो घड़ियाल वाली, हाँ ये सब कहानियां भर दी। तो ये सब ऐसा घौच फौच हुआ। बाद में फिर शंकराचार्य आए, तो उन्होंने कहा ये तो जो है बड़ा गड़बड़ है, कोई मूल में सिद्धांत तो होना चाहिए, बिना सिद्धांत के, बिना संविधान के कैसे चलेगा। और जो भी विद्वान लोग या महात्मा ज्ञानी अपना सिद्धांत बनाए, वो परम तेज से उन्होंने सत्य को स्थापित किया, लेकिन वो ज्यादा दिन विशुद्ध रूप में रहा नहीं। तो शंकराचार्य ने सोचा अब जो है ऐसे काम नहीं चलेगा, वैदिक ज्ञान जो है सनातन की मूल में बना रहना चाहिए, वेदों का जो है, वेदों में प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, उन पर मनन चिंतन करना चाहिए, जो उल्टे सीधे अर्थ करते हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। तो उन्होंने भी जो है धर्म प्रवर्तन चक्र चलाया और सनातन को फिर स्थापित किया। ऐसे ही चलता रहा। बहुत से हमारे महापुरुष आए, दयानंद भी आए, महर्षि दयानंद। तो वर्तमान में जब इस तरह का मामला हुआ, तो ये सब ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। तो मैं आपको जो है बताना चाहूंगा कि जो जिस व्यवस्था हम जीते हैं, जिस पौराणिक व्यवस्था में हम धर्म को अपनाते हैं, वहां पर बहुत भ्रम संदेह है, बहुत अवैज्ञानिक चीजें हैं। तो पुनः जो है वेदों की ओर जाना चाहिए। और जो ये मठ मठाधीश, इनको जो है जब देखा कि अरे ये तो सब कुछ कर ही नहीं रहे सनातन के लिए, तो इसी प्रेरणा से फिर जो है इसमें एक बदलाव हुआ। और मैं आपको बताऊं कि जो हम श्रीमान देव का जो नाम लेते हैं, उनको जो ज्ञान हुआ, वे बाबूजी थे, कृष्ण कन्हैया उनका नाम था, और हरदोई जिले में उनका घर है, आलूथोक में। और वो जन्म स्थली उनकी जो है हरदोई शाहजहांपुर रोड पर जो शहरा में पड़ता है, वहाँ मूल निवासी थे। बचपन में जो है माता पिता साया उठ गया। उनके माता जो है, पिता राजा रामगुप्त, और माता माता जो है रामश्री, बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। तो जब माँ बाप का साया जल्दी उठ गया, तो उनकी बुआ जी ने फिर उनको पाला, और बुआ जी भी वहीं पास में गांव में रहती थी। तो गांव में जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई, फिर वो हरदोई आ गए। बुआ जी का हरदोई में भी मकान था, तो हरदोई तक फिर उन्होंने इंटर की शिक्षा प्राप्त की, और कृषि विभाग में क्लर्क हो गए। और बुआ जी के कोई था नहीं, तो उन्होंने अपना मकान जो है दे दिया, वही आलू थोक हरदोई मोहल्ले में है। बाबूजी के 6 बच्चे थे, 4 बेटियां 2 बेटे। हाँ, रहते हैं सब परिवार उनका वहाँ। तो बाबूजी भी जैसी पौराणिक व्यवस्था है, बहुत पूजा पाठ करते, बहुत बहुत देवी देवता समान जो है सबकी पूजा करते थे। हाँ, आधी रात से ही, जैसा श्रीमान देव ने हमको बताया, आधी रात से ही उठ के शुरू हो जाते थे। और गंगा जी में अपार श्रद्धा थी उनको, तो हर पूर्णमासी को वो राजघाट कन्नौज के पास है, वहां वो गंगा स्नान जाते थे। अब बड़ी बड़ी बड़े बड़े झोलों में जो है गंगा जल जो है बोतलों में भर के लाते। ये उनका जैसा धार्मिक वातावरण था वैसा, और बहुत ही ऑनेस्ट, कर्तव्यनिष्ठ,
जीवन था उनका। परिवार बड़ा था, तनख्वाह कम, तो बहुत ही मतलब समझिए अभाव में जीवन चल रहा था, लेकिन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग उनको बताते थे कि ऐसे पूजा करो, ये करो, वो करो, तो वो कहते नहीं, हम किसी की नहीं मानेंगे। ये जो है हम सबकी पूजा करेंगे, जी, या इनमें जो असली होगा वो हमको बताएगा। ये उनकी धारणा थी, इनमें खुद ही बताए तभी हम मानेंगे। खैर, थोड़ा स्वभाव जो है दृढ़ता थी उनके विचार में, चलता रहा। एक ऐसी घटना हुई कि वो गंगा स्नान गए और वहां जो है थोड़ा देर हो गई उनको, और जो लोग उधर कभी गए, वो गंगा किनारे कटरी वाला रास्ता उस समय बहुत, हाँ, ये मतलब उनका जन्म ही 1940 में जन्म हुआ था, तो आप ये मान के चलो कि वो 1960, 61, 62 टाइम रहा होगा जब वो ये घटना हुई। हाँ, और थोड़ा ज्यादा उस समय बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, कहने का मतलब मेरा ये। तो चोर डाकू भी लगते थे, तो जब उनको देर हो गई तो वहां रास्ते में जो है उनको लुटेरे मिल गए। तो उनके पास कुछ था ही नहीं, झोला भरा था उसमें गंगा जल की बोतलें और 5 रुपया जो है बस का किराया था उस समय। वहां से छिबरामऊ तक बस जाती थी, छिबरामऊ गांव है, वहां तक बस जाती थी, वहीं से बढ़ लेते थे। तो छिबरामऊ थोड़ा पहले ही, गंगा जो धार है छिबरामऊ तक काफी स्पेस है, वहीं उनको लूट लिया गया। और देखा इसके पास कुछ निकला नहीं, केवल 5 रुपए निकले, तो उसमें एक लुटेरे ने उनके लाठी मार, घुटने नीचे जो हड्डी होती सामने से मार दी। अब बाबूजी जो है जब लुट गए तो क्या करें बेचारे, वही छिबरामऊ में किसी जगह वो रात में जाके रुक गए। रात जब हुई तो रात में उनके उस पैर में दर्द शुरू हुआ। इतना पूजा पाठ करते थे, हाँ, और विपन्नता अलग से, बड़ा आर्थिक संकट में रहते थे, तो बड़ा उनके अंदर एक मतलब करुणा वाला भाव उत्पन्न हुआ, और उन्होंने कहा, हे भगवान, आप में भी दया नहीं है क्या? आप में दया नहीं रही जो हमारी ये हालत हो गई। इसके बाद जैसे तैसे वो रात कटी, अपना घर आ गए सवेरे, और वैसे यथावत जैसे पूजा पाठ करते थे करते रहे। 1 साल बाद, इस घटना के 1 वर्ष बाद, जब प्रातः काल जो है वो पूजा कर रहे थे, तो उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, और वो आवाज थी, मुझे शिव कहा, शिव कहा। ऐसे बार बार आवाज उनको सुनाई पड़ती थी। बहुत अचंभित हुए, उन्होंने देखा, और बाद में आवाज बंद हो गई। अब वो ब्रह्मवाणी थी, परावाणी थी, क्या था, वाणी बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ी। मेरा ये थोड़ा भाग्य नहीं रहा कि हमसे मुलाकात नहीं कर पाए, जब सत्संग में आए तो वो जा चुके थे, समाप्त हो चुके थे, क्योंकि उनके जो है उनका देहावसान ये 3 जून 1989 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और हम थोड़ा सत्संग में देर से आए, तो वो जो है जब सुनाई पड़ी तो उनका जो है, उन्होंने वो गंगा स्नान जाना बंद कर दिया। सकाहा मंदिर है एक, हरदोई जो शाहबाद रोड जाता है बीच में पड़ता है सकाहा,
प्रसिद्ध मंदिर है संकटहरण, वहां जाने लगे। तो फिर एक दिन आवाज आई कि अरे कहाँ दौड़ता घूमता है, तू मुझे अपने अंदर देख। स्पष्ट आवाज आई। तो बाबूजी फिर घर आके अपना जो है आंख मूंद कर अंदर देखने लगे, मतलब ध्यान। और इतना वो पहले ही तब कर चुके थे, ज्यादा उनको फिर साधना नहीं करनी पड़ी। और वो जो है फिर उनको जो है ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान, प्रचंड आत्मज्ञान। इसके उपरांत वो चूंकि क्लर्क थे कृषि विभाग में, तो उनका जो स्थानांतरण जो था वो शाहबाद हो गया। शाहबाद में एक मोहल्ला है बरुआ बाजार, वहाँ एक राय साहब कोठी है, बहुत पुराना रईस आदमी थे, उनकी कोठी थी, उसी में किराए पर रहते थे। तो इसके पहले वो और भी इलाकों में रहे, वो बिहानी में रहे। तो वहाँ जो है एक प्रेमबंध जी थे, उनको पहले उन्होंने अपना ज्ञान सुनाया। फिर हरदोई के पास ही एक कसरावा गांव है, वहाँ के एक हरिराम जी थे, उनको सुनाया। और जब शाहबाद आए तो बाबूजी को थोड़ा, वो बीड़ी भी पीते थे, पान भी खाते थे। ये उनकी आदत थी। तो वहां उनकी जो है पान की दुकान करने वाले पान विक्रेता श्रीपाल से भेंट। श्रीपाल वही जिनको हम श्रीमान देव के नाम से जानते हैं, श्रीमान देव जिनको बुलाते हैं, उनका नाम श्रीपाल। अब श्रीपाल जी का तो जो है ऐसा हाल था कि वो जो है, एक आपको मंत्र सुना दें, क्या हाल था। परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथम जात्मारितस्य आत्मान आत्मानं संविशेष। ये जीव जो है खूब भटकता है, ये जीव जो है खूब भटकता है, नाना प्रकार की योनियों में भटकता है। हाँ, कहीं इसको जो है वो निश्चय नहीं कर पाता, कहीं रुकता ही नहीं। हाँ, भटकाव रहता है। और तमाम ऊपर नीचे लोकों में भटकता है। परित्य लोकान परित्य भूतान, तमाम प्राणियों में योनियों में भटकता है। और फिर इसको परमात्मा की दया से इस संसार की निस्सारता का ज्ञान हो जाता है। और तब ये जो है उस इस तत्व ईश्वर की ओर जो है चलने का प्रयास करता है। इस संसार से उसको उसकी विरक्ति हो जाती है। तो वो जो श्रीमान देव, उनका जो है जीवन, हाँ, जब जब पैदा हुए जब पैदा हुए तो हरदोई में ही एक गांव है हड़ा मलिकापुर, वहां पैदा हुए। उनका जो है जन्म 30 जून 1942 को हुआ था। उनके पिताजी नन्हेलाल और
माता रामलली। तो ऐसा उनसे और उनके परिवार वालों से मिलने से पता चला कि पहले उनका घर बड़ा, मतलब परिवार निर्धनता थी, लेकिन जब श्रीमान जब मतलब श्रीपाल जी जब उत्पन्न हुए तो उनके घर में खुशहाली आ गई। उनके पिता लेखपाल थे, उसी समय फिर नौकरी मिल गई उनको। तो बड़ा उनको जो है उनका था कि बड़ा लड़का होनहार है, और उनको जो है फिर गांव घर में लोगों का सेठ है, सेठ। हाँ, तो उनका एक घरेलू नाम सेठ भी था। उसके बाद वो उनके पिताजी शाहबाद चले आए, वहां अपना निवास बना लिए। तो वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, शाहजहांपुर हुई, फिर कानपुर भी गए। लेकिन उनके मन में जो है कुछ विराग और एक ईश्वरी मतलब सिद्धांत, वही सबका दाता है। तो वो किसी जो है मतलब बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के थे। खैर, जीवन चला, बढ़िया चला। शादी ब्याह हो गई, 3 बच्चे हो गए। फिर अचानक उनकी पत्नी पुष्पा देवी, कंचन 2 नाम थे उनके, उनका एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और शाहबाद में आने पर कुछ संगत गलत होने से कुछ दुर्गुण आ गए उनमें, यानी नशा पत्ती करने लगे। इधर पत्नी का खत्म होना, छोटे छोटे 3 बच्चे। तो वो संकट, बहुत संकट बढ़ गया। स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया, यहां तक कि डॉक्टरों ने कह दिया अब ये ज्यादा चलेंगे। हाँ, यहां तक। इसी बीच में उस श्रीमान जी की भेंट बाबूजी से हुई। बाबूजी वहां रहते थे, और श्रीमान जी जब नहीं कोई रोजी रोजगार था तो पानी दुकान कर ली। वहां बाबूजी आते थे और वही आध्यात्मिक बातें बताते थे। श्रीमान जी बताया करते थे, हम उन पर पांडे जी बहुत संदेह करते थे कि ये हमको जो है ठगना चाहते हैं, चेला मोड़ना चाहते हैं। तो वो विश्वास नहीं करते, वो बड़ा चतुराई में रहते थे। जो भी वो पान बीड़ी जो वो लेते थे वो सब नोट कर लेते थे, या तो पैसा दे देते थे या नोट कर लेते थे, तनख्वाह कम मिलती तब दे देते थे। और वो अपने घर भी इनको ले जाते थे। वो बड़ा इनका जो है भाव भगत, खिलाना पिलाना सब करते थे। लेकिन ये अपना चतुराई में रहते थे। ये यहाँ तक कहते थे कि कभी कभी बाबूजी कहते आओ श्रीपाल चाट खाएं। हाँ, तो कहीं हम जब खाते थे तो वो हम देर तक खाते रहते थे, ताकि बाबूजी जल्दी खा लेंगे तो अपन पैसे दे देंगे। कई छोटी छोटी हरकतें करते थे। अब बाबूजी के वो हमको जो है बहुत सरल स्वभाव थे, वो बताते रहे कि अगर शिव शिव जपना सीख जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। कि बहुत कुछ बताया कि हम भी वही भाई पौराणिक उसमें थे। तो जब ज्यादा उन्होंने कहा तो हम चुप्पे चुप्पे शिव शिव जपना शुरू कर दिए, और शंकर भगवान ने पूजा शुरू कर दी। कि बहुत, कि बाबूजी बहुत हमारा जो है बहुत प्रेम करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। कि फिर जो है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे तो उनका पुनः ट्रांसफर जो है यहाँ नहीं हो गया। तो बताते थे कि एक दिन कार्यालय से आए, हमसे कहा भाई श्रीपाल जी अब मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मुझको जाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अरे बताओ तो रुकवा दें। वो वहाँ राजा साहब समाजपुर के विधायक थे कांग्रेस के, कहा तो रुकवा दें। क्यों नहीं, कि ये तो नौकरी है, चलता रहता है, कोई जरूरत नहीं। फिर वो यहाँ नहीं जो है अपना सामान वामान सब ला दो उधर। तो श्रीमान जी ने भी
उसमें जो कुछ हाथ बटा सकते थे सामान वामान पैक कराने में कराया। वो बताया करते थे, मेरे मन में आया कि यार ये एक आदमी तुमको ऐसा मिला जो तुमको चाहता था, जो भी जा रहा है। वैसे तो हम बहुत चतुराई करते रहे, लेकिन उस दिन हमको बहुत खराब लगा। लेकिन क्या करते, क्योंकि भजन तो करते ही थे। उनके पड़ोस में ही एक मंदिर था घर के पास में, वहीं प्रार्थना करते थे। मतलब शाम को जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, करीब 9 बजे हम जाते थे पूजा करने और प्रार्थना करते थे, नमामि स्मिषा निर्वाण रूपम। अब जब आता था प्रियम शंकरम सर्वनाथम भया, तब मैं माथा रगड़ता था शिवलिंग से बहुत कस के, जिसे लिपट जाता था। क्योंकि वो जो है अचानक प्रार्थना करते समय मुझको ऐसा लगा कि मेरा मत्था शिवलिंग से चिपक गया। अब के रात में जाते थे तो कई दरवाजे कुंडी अंदर से बंद कर लेते थे। अब तमाम जगह वहां फ्लैट खाली पड़ा था, तो झाड़ झंकार भी बहुत थी। तो थोड़ी देर के लिए कि हमको भय लगा गया था, अब तो यहाँ जो है कोई आएगा भी नहीं। और सवेरे जो है जब कोई आएगा पूजा वूजा करने तब ये जो है दरवाजा दरवाजा खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा, तब हमारे को जो है ये हटाया जाएगा। ऐसा के विचार आया। इसी बीच अचानक जो है हमारा मत्था पता नहीं कैसे छूट गया शिवलिंग से, और क्या मैं एकदम भागता हुआ घर आया। और फिर वो शब्दों में कहते हाईलाइट, हाईलाइट चालित हुई यहाँ आज्ञा चक्र। अब तो फिर वो कि उसका हम क्या वर्णन करें, क्या था कि काफी देर तक वो लाइट चालित रही और फिर हम मतलब पूर्व अवस्था में आ गए। तो कहीं हमको फिर लगा ओफो, किस महापुरुष से भेंट हुई। और कहीं हम अपने धिक्कारने लगे कि तू पैसे लिखता था, तू चतुराई करता था, इतने बड़े महापुरुष क्या वो जानते नहीं होंगे। कहीं हम अपने गालियां दी। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो भाई बाबू जी मिलके माफी मांग ले अपनी गलतियों की। और बाबू जी अगर माफ कर दिए तो श्रीमान जी कहते थे कि मेरे बेचारे अगर बाबू जी माफ कर दें हमको तो फिर तीनों लोगों को कोई रोकने वाला नहीं हमको। इस विचार से कि हम जो है गए बाबू से, हम लोग रास्ते भर के शिव शिव जपते हुए गए। ओके, क्या हम बताएं क्या दशा थी हमारी। और हम जैसे लोग क्या बता सकते हैं कि एक मुक्त पुरुष दूसरे मुक्त पुरुष से मिलने जा रहा है, एक ब्रह्म ज्ञानी दूसरे ब्रह्म ज्ञानी से मिलने जा रहा है, वो कैसी अवस्था होगी हम सांसारिक लोग क्या समझ सकते हैं। कि पांडे जी बस पर बैठ गए और कब ज्ञानी आ गया हमको पता ही नहीं चला, हम तो उसी धुन में थे। तो कि ब्लॉक में गए तो बाहर जब पहुंचे तो वहां वो पूछा, हाँ वो जन्म से मतलब गुप्ता परिवार था उनका बाबूजी का, और ये कायस्थ परिवार थे श्रीमान। तो वहां बाहर कोई मिला होगा, पूछा उनके बाबूजी कि वो गुप्ता बाबू जो है, गुप्ता बाबू करके मशहूर थे वो। कहे हाँ हाँ वो क्या जाओ उधर कमरे में बैठे, तो कहे वहां बैठे थे। तो कहे हमने देखा कि हाँ। तो कहे हम जाके पहली बार कहे उनके पैर छुए दोनों हाथों से, हाथ जोड़ खड़े हुए कि बाबूजी हमारी सब गलती माफ कर, और आप हमारे गुरु हैं, हम आपके चेला। तो बाबूजी जो है थोड़ा सा मुस्कुराए, मुस्कुराए और कहा श्रीपाद में खूब भजन किया। कि हाँ बाबू जी खूब भजन किया, कि अभी तक हम चुराए फिर हमने सब पर्दा खोल दिया कि हाँ खूब भजन किया। कि तुमको चाय वाय पिलाएं भाई, चाय शौकीन हो। हाँ श्रीमान जी चाय बहुत शौकीन, और पान वान भी खिलाएं।
कि हाँ वो तो आप जानते हैं। फिर उनको बाहर ब्लैक ब्लॉक के बाहर छोटी मोटी दुकानें हुआ करती हैं, पहले हुआ करती थी, चाय वाय की, चाय पिलाए, नाश्ता वास्ता कराए, पान खिलाए, बताते। फिर वहां जो है कि एक तालाब था, टहलाते हुए तो तालाब किनारे ले गए और फिर हमसे कहा यही तुमने भजन किया कि हमको गुरु कहते हो? तो कह मैं भी तर्कशील आदमी, मैंने कहा जो है कबीर ने भी तो कहा रामानंद को गुरु। कि अच्छा, कि मुझे देखो गौर से। तो कह हम देखे कि बताओ मैं तुमको मनुष्य लग रहा हूं या ईश्वर लग रहा हूं? कि हमको तो मनुष्य लग रहा है। कि रामानंद को ईश्वर दिखाई पड़े थे, इसलिए उन्होंने गुरु कहा। जब तुमको ऐसा दिखाई पड़े तब कहना गुरु। हाँ देखो, एक मतलब जो है कोई परम ज्ञानी कैसे किसी ज्ञान कराता है उस अद्वैत सत्ता का, तो क्या तरीके हैं, ये तो वही जान सकता है, या जिसको हुआ वो जान सकता है। क्यों घटनाएं जब उन्होंने सुनाई श्रीमान जी ने सब, तब हमको लगा ये तो उनकी टेक्निक थी। एक प्रश्न दिमाग में छोड़ दिया कि मनुष्य, ये ईश्वर कैसे हो सकता है? अब कि यही विचार हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ गया, मनुष्य कैसे ईश्वर हो सकता है? तो जैसा पातंजल योग दर्शन में है, जब समाधि की अवस्था होती है तो समाधि में क्या होता है, ईश्वर ज्ञान हो जाता है। जीव भी है, ईश्वर भी है। और उसमें क्या होता है, पतंजलि ऋषि कहते हैं कि त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, जो अष्टांग योग है, तो उसमें जो शुरू के 5 अंग हैं और बाद में 3 अंग हैं। बाद के 3 अंग हैं धारणा, ध्यान, समाधि। और प्रारंभ के जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो कहा ये 5 अंग जो प्रारंभ के हैं उनकी अपेक्षा ये जो है, ये 3 जो बाद के अंग है अंतर के हैं, अंदर में। मतलब धारणा बनाओ प्रकाश स्वरूप से आज्ञा चक्र में, फिर ध्यान करो, और ध्यान करते करते फिर समाधि व्यवस्था आ जाती है। फिर कहते हैं आगे पतंजलि ऋषि, तद बहिरंग निर्वीजस्य। हाँ, निर्वीज समाधि में ये जो अंतरंग जो तीनों चीजें हैं ये बहिरंग हो जाती हैं। समझो इस बात को बहुत गौर से। जब किसी को समाधि सिद्धि हो जाती है तब ये जो तीनों अंग बहिरंग हो जाते हैं। बहिरंग मतलब कि एक धारणा बनी, जो कथानक था उसी पर ले चलते हैं, कि धारणा बनी कि ये मनुष्य ईश्वर कैसे हो सकता है। ये विचार गहराई से गया। तो बताते थे पंडित जी चलते चलते कि हम जा रहे थे वहीं सकाहा मंदिर दर्शन करने। कि हमारी भी बड़ी आस्था थी सकाहा, और जाते थे। तो कई रास्ते में अचानक जो है वो हम तटस्थ हो गए, मतलब रुक गए। वो चलते चलते थे, वो लाइट चालित हो गई, प्रकाश। हम्म कि धारणा बनी और ध्यान लग गया, खड़े खड़े ध्यान लग गया, आंखें खोले खोले। तो क्या देखते हैं कि सब रचना पालन संहार दिखाई पड़ रहा है। बाबूजी से दिखाई पड़ रहा है। कि फिर हमने कहा हाँ भगवान समझ गए, तो फिर उसी स्थिति में आ गए। फिर हमने सोचा कि मनुष्य के लिए कहा है, तो फिर हमने जो है और मनुष्य पर फोकस किया, कि यहां तक पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में फोकस किया, यही ज्ञान। कि वो भी हमको वैसे दिखाई पड़ा जैसे बाबूजी के दिखाई। ये
और फिर उन्होंने जो है वहीं पान की दुकान से ही प्रचार शुरू कर दिया। जब जहाँ वो जो मंदिर में जो माथा चिपक गया तो उसके बाद ही शुरू कर दिया भजन करना। अब पान की दुकान पर जमावड़ा लगा रहता था, वहीं सत्संग करते थे और कहते थे, हमसे कहते पांडे जी, हमने कहा देखो ये सरकारी दुकान है, हम अब ड्यूटी से आते हैं टाइम से, अब टाइम पर बंद कर देते हैं कि हम 10 बजे दुकान खोलते थे, 5 बजे ठीक 5 बजे बंद। तब घर में खाना पीना बनाना, पत्नी थी नहीं, बच्चे थी नहीं, और भजन ध्यान करना, सत्संग भी शुरू कर दिया। चलता रहा चलता रहा और वो बाबूजी से संपर्क बना रहा। कि बाबूजी तो ऐसे थे कि कोई जैसे कर देता तो क्या न क्या कर देते। लोग जो है फर्जी ब्लॉक में जैसे कर देते, फिर वो बाबूजी के चाय पियो चाय पियो, चाय पिलाते, पान खा खाना पान खा के मालूम पड़ा आधी तनख्वाह वैसे ही खर्च कर देते थे कि वो लोग तो जैसे उनको मतलब पागल समझते थे कि जो है मोहल्ले में आस पास लोग आके जैसे कर दिए बाबूजी पी लो चाय। हाँ, ये स्थिति बाबूजी की हुई कि ब्लॉक में जो हाजिरी रजिस्टर था उस पर शिव लिख देते थे। एक वीडियो आया, बहुत नाराज लगता है, सैलरी रोक दी बाबूजी की। कई महीने तक सैलरी नहीं मिली, और विपन्नता में विपन्नता। लेकिन वो क्या, वो तो अपने मस्त उसमें। लेकिन आज घर परिवार था तो भाव तो पड़ते ही है। इसके बाद में जो है एक और अजीब घटना हुई, और ब्लॉक में जो है इंस्पेक्शन लग गया डीएम का। तो वीडियो सोचा आज इनकी गुप्ता जी की शिकायत कर देंगे, इनका हम बुरिया बिस्तर बांध देंगे यहाँ से। क्योंकि वो काउंटर पे भी बैठते थे, कोई आ जाता तब कहते सीसी देखो, हालांकि कोई आदमी उनसे काम कराने आता तो काम करते उसका, और कहीं 10-5 रुपए देता, ले बाबूजी चाय पी लेना, तो कई जोरे हाथ जोड़ते थे, कहते आप मालिक हैं मैं नौकर हूं। कि खड़े हो जाते, फिर कहते अच्छा इस कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बैठा, कहते नहीं आप मालिक हैं, हम तो आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठा रहेगा, इस बात की हमको तनख्वाह मिलती। ऐसे वो बाबूजी थे। अब जो है मुआयना हुआ तो बीडीओ ने तुरंत शिकायत कर दी। हमारे यहाँ एक गुप्ता जी हैं बाबूजी, वो रजिस्टर पे शिशु लिख देते हैं, उनको शिव का भूत सवार। हाँ, का शिव का भूत सवार। तो कलेक्टर ने, जिलाधिकारी ने देखा तो बीडीओ की तरफ ऐसे बड़ा सीरियस हो गया ऊपर से नीचे तक, और फिर लगाई लेताड़, दिमाग खराब हो गया तेरा, तेरा भूत उतार दूंगा मैं अभी। बहुत डांटा, और उसके बाद में जो है कहा उसको बुलाओ बाबू। तो बाबू जी के हाथ जोड़ खड़े हुए, का तनख्वाह ना मिली कि नहीं मिली, बोले ही नहीं, वो चुपचाप खड़े। तो वहां कोई चपरासी वपरासी था, उसने कहा साहब 3-4 महीने से तनख्वाह रुकी है। तो बहुत वीडियो लगे, तुमको 24 घंटे टाइम देते हैं, इसकी सैलरी मिल जाए वरना तुम्हारी नौकरी गई। इतना डीएम नाराज हुआ। ये डीएम कहते हैं तुरंत ही बिल बन के तनख्वाह मिल गई। तो ऐसे चलता रहा। बाद में जो है वो बीमारी में रहने लगे, और 3 जून 1989 को उन्होंने अंतिम सांस, उनकी जो है पत्नी थी
राम, वो क्या नाम, रामश्री पत्नी थी राम देवी, वो भी अपना जो है इतनी सज्जन थी, वो जैसा बाबूजी, मतलब बाबूजी का अनुसरण करना, कोई मतलब जो पति की इच्छा वही इच्छा। उनके न रहने पर अंत समय में उन्होंने श्रीमान जी से कहा कि ये कार्य तुमको करना है और हमारे उत्तराधिकारी तुम ही हो, और विधिवत काम करने के लिए एक संस्था बना लो। तो फिर श्रीमान जी ने जो है शिव सत्संग मंडल नाम से एक संस्था बनाई। उसका आश्रम भी है वही हरदोई सावर रोड पर एक गांव है हुसैनापुर, वहीं उसी पंचायत में आश्रम है। तो उसके बाद में जो है श्रीमान देव ने जो है कमान संभाल ली। मैं भी छोटी सी नौकरी करता था लखीमपुर में। लखीमपुर में जो है हमारे मित्र थे, हालांकि हमारा उनका स्वभाव नहीं मेल खाता था, लेकिन कुछ ऐसे गतिविधियां कार्यालय में हुई कि हम दोनों लोग नजदीक आ गए। अगर पहले से मित्रता होती तो शायद बाबूजी के दर्शन हो जाते। हमारी उनकी भेंट हुई तब बाबूजी जीवित थे, लेकिन जैसी इस तरह की इच्छा। तो उन्होंने एक दिन हमसे कहा, पांडे जी आप बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं और मेरे यहाँ सत्संग होता, आइए। तो गए वहाँ, वहीं श्रीमान जी से भेंट। और सत्संग तो वैसे वैदिक सत्संग होता था, आप तर्क करिए, प्रश्न करिए। तो फिर उन्होंने जो पहले तो जो सत्संग शुरू किया, तो एक बार हमने थोड़ा तर्क किया, फिर जो उन्होंने ज्ञान प्रारंभ किया, पूरी रात सत्संग करते थे। पहले पूरी रात सत्संग होता था। तो मैं श्रोता बहुत अच्छा, हाँ ये कुछ गॉड गिफ्ट है हमारे अंदर कि हमको कोई चीज प्रिय लगे, मतलब ऐसे नहीं समझता, प्रिय लगे तो मैं फिर उसको जो है सुनकर ही याद कर लेता हूँ। तो श्रीमान जी जब सत्संग स्टार्ट किया, थोड़ा शुरुआत में मैंने एक प्रश्न कर दिया और वो भी हम पर टेस्ट लगाए कि देखें ये कुछ दिमाग इस्तेमाल कर रहा कि नहीं कर रहा। हाँ, उन्होंने जो है लिखा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बोर्ड बोर्ड पर लगा, मतलब क्लास की तरह। हाँ, वो कहते थे, एक अंग्रेजी कहावत कहते थे कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, और अध्यात्म ज्ञान बिना सत्संग चाहे हो जाएगा। वैदिक सत्संग हो तो बिल्कुल बोर्ड लगा के, वो जो है बाबूजी भी करते थे, वही परंपरा उन्होंने स्टार्ट की। तो उन्होंने लिख दिया संसार सत्य और ब्रह्म धूम उठाई से लिख दिया। तो हम धीरे से मुस्कुराए, पहली मुलाकात थी, हमने कहा श्रीमान जी ये तो आप गलत लिखे। फिर हमको पहले मालूम था ये सूत्र ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हालांकि कोई हमारा मनन चिंतन वैसा नहीं था। तो हमने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहावत है, सूत्र है हमारे सनातन का। खैर वो फिर शुरू हो गए, पूरा जो है रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सत्संग हुआ, 7 घंटे, बीच में केवल चाय पी गई। अब पता नहीं, मैं तो रात भर बैठ भी नहीं सकता, पता नहीं श्रीमान देव ने क्या कर दिया, मैं सीधे बैठा रहा। वो दिन है, वो आज दिन है, वो पूरा 6 साढ़े 6 घंटे का सत्संग हमको वैसे हमारे मानस पटल पर लिखा। और फिर मैंने शिव शिव जपना प्रारंभ। मैं भी जो है 9 दिन व्रत रहता था, दुर्गा सप्तशती कवच के लिए, आज भी याद है, लेकिन उनकी तो जरूर से पड़ती। फिर वो नवरात्रि आई तो हमने फिर वो फोटो वोटो सब हटा दी, जो हमारे आसपास कुछ लोग पूजा पाठ कर उनको दे दिया, भैया तुम करो, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है इस तरीके से ज्ञान मिला। फिर आगे चलकर श्रीमान जी ने जो है कहा कि पांडे जी बैठो बोर्ड पर, पढ़े लिखे आदमी हो। तो
सत्संग करना हमने भी प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन में हमारी पहले से बहुत रुचि थी। तब उन्होंने कहा तुम जो है वेदों वैदिक साहित्य पढ़ो। अच्छा, अब वो जब पढ़ना शुरू किया तो दिमाग ही नहीं काम करता था। और कहा जो है वेदों में बहुत, वैदिक साहित्य में बहुत मतलब जो है उल्टे सीधे अर्थ लिखे हुए हैं, तुम आर्य समाज के वेद और वैदिक साहित्य पढ़ो। खैर आर्य समाज के ले आ सब पुस्तकें, अब पढ़े तो समझ में ना आवा है। तो उपनिषद, जब का उपनिषद पढ़ो तो हम पढ़ते थे, वो सुनते थे और फिर अर्थ समझाते थे। फिर उन्होंने हमको धीरे 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 ऐसा समझाया कि इस दृष्टि से पढ़ो ये वैदिक, अद्वैत दृष्टि, जो भी नाम आया ईश्वरवाचक समझ कर पढ़ो। बहुत लंबे प्रयास से फिर हमने धीरे धीरे चीजें, वैदिक चीजें समझना शुरू किया। हाँ, मैं तो विज्ञान का छात्र था, लेकिन हिंदी बातें और फिर परंपरागत तमाम श्लोक प्रार्थना में पहले ही पढ़ते थे। तो वो जो है हमने शुरू किया पढ़ना, और कहा बहुत धैर्यपूर्वक धीरे धीरे पढ़ा, और सब चलता रहा। आखिर में हमसे कह गए, पांडे जी तुम पढ़े लिखे आदमी हो, जीवन भर अध्ययन करना, अध्यापन करना, और जो हमने सत्संग जैसा तुमको समझाया वैसा ही प्रचार करना। तो घर पर सत्संग आयोजित करते हैं, इधर उधर भी चले जाते हैं, कोई कहता है, और घर पर जैसे एक टाइम फिक्स है, आदमी जैसे आया, मालूम पड़ा 10-5 लोग आए, कभी 15-20 भी हो गए, कभी हाँ और ज्यादा हो गए, कभी मालूम पड़ा 7-8 लोग हैं। तो हमने कहा ये काम कैसे होगा भाई। फिर अभी 1-2 महीने पहले एक जगह सत्संग कर रहे थे, हमारे एक सत्संगी ने एक वीडियो क्लिप बनाई छोटी सी, उसमें 2-3, तुमने भैया भेज देना हमको भी। तो वीडियो क्लिप हमने देखी जब अपनी ही, तो हमने का विचार आया, अरे ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर हमने जो है सब व्यवस्था की और विचार करके, प्रज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान को कहते हैं, तो मैंने ये प्रारंभ कर दिया। वो जो कि बाबूजी से तुम्हारी भेंट हुई नहीं। हाँ, श्रीमान जी उनका नाम पड़ा, वो भी आपको बता दें, बहुत रोचक किस्सा है। हमने उनसे एक दिन पूछा, आते थे घर में, घर की तरह रहते थे, 2-4 दिन महीने में आते थे, रहते थे, जब तक बाद में थोड़ा शरीर अस्वस्थ रहने लगा तो फिर नहीं आते थे। तो हमने कहा आपका नाम, चलो पैदाशी नाम श्रीपाल था, और लोग सेठ कहते थे, वो भी ठीक है, ये श्रीमान जी क्यों कैसे नाम पड़ा। कि पांडे जी हम दुकान करते थे, ज्ञान करते थे, फटे हाल में थे। तो कई लोग हमसे मजाक में कहते थे श्रीमान जी। और बाद में कि बाबूजी ने कहा तुम कपड़े बदल लो, अपने कपड़े पहनो, वो फिर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया। तो वो जो है वो नाम पड़ा। बाद में हमने सोचा, जब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, कि वो 4 देव जो कहे गए, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो हमने कहा माता पिता तो ऑलरेडी मिले, उनका आशीर्वाद उन सब कुछ है ही है, वो तो देव हैं ही है, और आचार्य भी हमको मिला, तो आचार्य को देव होता है ना, तो इसीलिए मैंने श्रीमान देव, हमने जोड़ा ये श्रीमान देव, मैंने कहना शुरू किया, और भी कहते हैं। और मेरा सौभाग्य ये है, परम सौभाग्य, कि हमको आचार्य और अतिथि दोनों एक ही रूप में मिले। अतिथि उसको कहते हैं कोई
आत्मज्ञानी आपके यहाँ आ जाए, हाँ, उसको अतिथि कहते हैं। बाकी कोई अतिथि नहीं, बाकी नाते रिश्तेदार आते हैं। अतिथि मतलब अतिथि आपको मिल जाए। देखो थोड़ा इन चार देवों की बात कर लेते हैं कि माता जो है देवी है, घर की बाउंड्री वाल में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। घर की बाउंड्री वाल, अब घर के बाहर समाज में कैसे रहना, कैसे सुरक्षित रहोगे, पिता सिखाता है। और आचार्य जो है, जो शिक्षक है, वो आपको आपके व्यक्तित्व को निखार देता है। सामान्य शिक्षा ले लो, आचार्य जो टीचर है वो आपके व्यक्तित्व को निखार देता है। मतलब आपको समाज में आदरणीय ऐश्वर्य मतलब प्रभावशाली बना देता है समाज में। जितना आप मतलब समाज के देश में पहुंच सकते, विदेश तक पहुंच सकते हैं। अब अतिथि अगर मिल जाए फिर तो कुछ बचे ही नहीं। कौन फिर उसको झुका सकता है? हाँ, हमसे लोग कहते हैं चलो पांडे जी वहां जो है बड़ा बढ़िया वो महात्मा है, उनका प्रवचन। हमने क्या प्रवचन सुने? हमारे आचार्य ने हमको छोड़े ही नहीं, हमको बताने को, जो हमको लगे कि ये बात हमको नहीं आती है, चलो सीख लेंगे ना, सब बता रहे हो। तो हम लोग साथ साथ रहते थे तो दिन भर ज्ञान तो करते थे। और क्या बताएं, प्रारंभ में जो है जब वो 1 महीने में एक बार आते थे हमारे यहाँ, 1-2 दिन रहते थे, तो हम सोचते थे अब के श्रीमान जी आएंगे तो ये प्रश्न करेंगे, और हम चकित तब रह जाते थे कि आए तो वो मतलब आ जाते थे तो जैसे जो उनका बिस्तर है उसी पर वो बैठे रहते थे। वो नहाने धोने टिकुल्ला गए या कहीं और भी सत्संग होते थे उसमें जाए, नहीं तो वहीं वो भोजन मंगा लेते थे, भोजन भी कर लेते थे। तो वो जब आते थे तो जहाँ पानी वानी था, पहले हैंडपंप था, फिर वो बढ़िया उनकी दया से सब मकान उकान सब पास वैसे वगैरह सब लग गया, तो पहले वो हाथ धो लेते थे। नाश्ता पानी करेंगे तो हाथ पाथ धो लो पहले। वो हाथ धोते ही धोते वो जो प्रश्न हमने सोच रखा था बताने लगते, तो हम कहते हमने तो भी पूछा भी नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसी उनकी अंतर्दृष्टि थी, पता नहीं कैसे जान लेते थे। हाँ, सभी सिद्धियां हमको लगता है उनके पास थी। आश्रम बनाया पहली बार, मैं गया एक झोपड़ी पड़ी पूरा ऊसर, तो हमने कहा श्रीमान जी यहाँ तो बड़ा है वैसी जगह, कि ऐसा ही ठीक है कि कुंडी चढ़ा दो चले जाओ, कुछ है ही नहीं तो क्या कर लेगा, कोई बिरला व्यक्ति आएगा, आसपास बस्ती नहीं आश्रम के आसपास। प्रधान ने वो ऊसर था बिल्कुल, पट्टा कर दिया आश्रम नाम, रहने लगे। न कुछ मंदिर न कुछ। एक और बूढ़े बाबा रहते थे, छोटी झोपड़ी उनके पास, बन गए, खा लिए चले गए। तो हम लोगों को बहुत आग्रह पर हमने कहा कम से कम एक इसकी बाउंड्री तो खींच लो कि लड़के बच्चे भी आते हैं, वहां पर्व भी होता था, बड़ा प्रोग्राम साल में एक बार सत्संग भी होता रहता, तो हमने कहा कुछ तो सुरक्षा रहे। खैर वो बाउंड्री वाल बनी, थोड़ा सा मतलब बन गया, फिर धीरे से मंदिर भी बन गया। बाकी उन्होंने कहा ये आश्रम बनाने से थोड़ा ज्ञान चलता है, हो गया चलो बस बहुत। यहाँ तक कह गया पहले ही संस्था बहुत आगे बढ़े तो आश्रम मत बनाना, विद्यालय खोलना ट्रस्ट के नाम पर, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले लोगों, यही अच्छा रहेगा। और उसी में एक कमरा छोटा सा बना देना, कोई प्रचारक जाए तो प्रचार कर सके और रुक सके। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, भोजन अपना प्रचारक खुद जाने कहाँ करता है। हाँ, खैर अब बड़ी बड़ी बातें कह गए, हम जितना कर सकते हैं लगे हैं उसमें। तो बहुत विलक्षण जो है व्यक्तित्व था, और ऐसा व्यक्तित्व था कि आपको हम
एक और मंत्र सुनाते हैं। वो चीजें हमको जैसा बाबूजी के बारे में श्रीमान जी बता गए, और श्रीमान जी को तो हमने खुद ही बरसों हमारा साथ रहा। तो ये जो है संत लोग कैसे होते हैं कि नचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्ते। कि ये जो महान संत योगी जन कैसे होते हैं, नृचक्षसो, प्रत्येक मनुष्य को भली भांति जान लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य आया हो, जान लीजिए ये क्या कर पाएगा है? मनुष्य को देखकर भली भांति जान लेते हैं। नचक्षसो अनिमिषन्तो, सर्वथा जो है निद्रा आलस्य से दूर। अरे ये नींद को जीते हुए लोग होते हैं। जागृत सब सुसुप्ति जब पार करोगे तभी तो वो आत्म तत्व में पहुंचोगे, तुरीय अवस्था, शिव अवस्था में। हाँ, नींद पर विजय। ऐसा हमने श्रीमान देव के जीवन अनुभव किया कि हमसे कहते पांडे सत्संग करो, बाद में वो हम ही करते रहते थे, वो अपना लेटे रहते थे। अब अगर हमने सत्संग में हमसे कोई त्रुटि हो गई तो जैसे घर में हो रहा, तो जब सब सब चले गए, पांडे जी उठो बैठो, बैठ गए। कई बार हमको वो बात बताओ, समझाओ जरा, हम समझ जाते आज कोई गलती हो गई। तो हमने श्रीमान जी क्या हो गया, तो वो समझा ऐसे बताया जाता है, फिर वो सही तरीके से बताते। और हम वेदों का अध्ययन करते थे, थोड़े धीरे धीरे मंत्र रटते रहते थे, महीने में 2 4 5 याद कर लेते थे अच्छे तरीके से। और श्रीमान जी की कुछ शिक्षा थोड़ा उतनी नहीं थी, तो मेरे मन में एक विचार रहता था, पता नहीं श्रीमान जी इसे कहीं अर्थ हटके कहीं बता पाए, न बता पाए, न बता पाएंगे तो यार बड़ा खराब बात होगी। मैं इतना उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे महात्मा हैं, न बताने पर यार वो ठीक नहीं लगेगा। और कैसे ये समस्या हल होगी, ये समस्या भी हल होना जरूरी है। तो फिर मैंने एक उपाय निकाला कि यहाँ लखनऊ में 3 4 जगह सत्संग होते थे, अब हम ही इसे को बैठा देते करो, उनका मन होता तो कर देते थोड़ा बहुत बाद में, नहीं तो हम ही करो। तो उन मंत्रों का हम उस सत्संग में प्रयोग करते थे, और बहुत गौर से वो सुनते थे। और अगर वो रजाई में लेट भी जाए, समझो सो रहे ना, सो नहीं रहे, वो तुम गलती करो पकड़े बैठे। बड़े बड़े आयोजन जब पूरी रात होते थे तो वो मालूम पड़ा लेट गए कंबल ओढ़ के, लोग हमें सो गए। और जब सुबह वो स्टेज पर बैठते पूरी समीक्षा करते थे, कोई कमी हो कुछ हो फौरन लोग समझते तो रजाई ओढ़े के सो रहा है, ना ना होते नहीं। हाँ, हमेशा योगी लोग जो है वो तो आंख मूंदे आत्म क्रीड़ा, हाँ अपने आत्मा में खेलते रहते हैं। मुंडक उपनिषद में आया है, पिछले आख्यान में वो मंत्र पढ़ चुके हैं। तो वो जो है नचक्षसो निमिषन्तो अर्हणा, अर्हणा मतलब सर्वपूज्य बृहद्देवासो, वो जो है थोड़ी बहुत दिव्यता महात्मा लोगों में होती है, उनमें बृहद देवासो बड़ी बहुत बड़ी दिव्यता लिए हुए। उनका तेज चेहरे का कभी हटता ही नहीं था। और बाबूजी के बारे में तो बताते थे पांडे जी कि जिस समय बाबूजी सत्संग करते थे तो कई प्रकाश का घेरा आ जाता था उनके चेहरे की तरफ, कि जैसे फोटो में आप देखते हैं
गुरु नानक कबीर वगैरह फोटो तो एक आभा मंडल रहता है कि बाबू जी के शरीर में आभा मंडल रहता था। और श्रीमान जी को हम लोगों ने देखा, उनका भी मतलब शरीर बाद में डाउन हो गया था, करीब 78-79 वर्ष तक जिए, लेकिन उनका चेहरा दमकता ही रहता था। बृहद देवासुर, अमृतत्व मानस, अमृत को, अमृतत्व को पाए हुए, न चक्षो अमने संतो, हाँ बृहद देवासो अमृत मानस ज्योतिरथा। भगवान की दया से बहुत चीजें हमने समझी, हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बहुत चीजें मैं समझी कि ज्योति रथ पर सवार। हम लोग जो कहते हैं प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, उनके आज्ञा चक्र में अंतर में हमेशा ज्योति जलती रहती, हमेशा। यही है ज्योति रथ, ज्योति रथ पर सवार। कौन जो है उनको धोखा दे सकता है? ज्योति रथा अहिमाया अनागसो, अहिमाया, उनका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता, चाहे कितना बड़ा प्रपंची हो। ये माया जो है उन पर असर नहीं कर सकती। देखा है मैंने ऐसे महान संत को, अनागसो, सर्वथा निष्पाप, पाप हो ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति। ज्योति रथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमान, वो हमेशा अपने दैवीय स्वभाव में रहते हैं। तभी तो चेहरा दमदमाता है, बसते स्वस्थ है। इस संसार में जन कल्याण के लिए वो जी अपना जीवन धारण किए। ज्योति रथा बहुत देवासो बहुत। हाँ देखो, ये जो हमने आपको प्रार्थना सुनाई, अस्तव मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ये संसार में जो लोग असत से सत्य की ओर जा रहे हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, जो मृत से अमरता की ओर जा रहे हैं, जो अमरता का आनंद अनुभव कर रहे हैं, वो इन्हीं महान पुरुषों के शक्ति केंद्रों से ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, वो आनंद प्रवाहित हो रहा है, वो प्रकाश निकल रहा है। इसीलिए जो है किसी महापुरुष योगी संत वास्तव में हो, उससे भेंट हो जाए फिर क्या ज्ञान हो जाता है, उनके पास बैठने से ज्ञान हो जाता है, इतनी पवित्रता होती है। क्यों? वो उस यात्रा कर चुके, अब उनका जो है सभी चक्र जागृत हैं, सभी कोष जागृत हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, चक्रों में कहो तो अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सब चक्र जागृत। अनाहत वहीं से, वही विज्ञान में कोष है। विशुद्ध वो ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। कंठ कहते हैं जिह्वा सरस्वती, सरस्वती कोई देवी थोड़े हैं, वो जिह्वा पर ज्ञान उनके है, जो बोलेंगे वही ज्ञान है। आज्ञाचक जो आदेश दे देंगे वही होगा, उनके आदेश को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो ये जो योगी जन है, इनके जो आनंदमय कोष, मतलब ये कहो कि अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये चक्र जागृत है, इनसे जो है बराबर किरणें निकलती रहती हैं अदृश्य, उनके घेरे में जो आ जाता है वो भी जो है उसका जो है वो सत्य मार्ग पकड़ लेता है, उस योगिक प्रभाव से, उसके सानिध्य से, उसके संगत से।
और जहां चला तो वो तो लाइटेड है, उनके साथ में लाइटेड होते देर लगती है ना। लाइट वो तो खाली आप थोड़ा आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो कैसे रहोगे साथ में। बस उस प्रसन्नता से हो गया। आप बैठो थोड़ा सा ध्यान में, बिना ही प्रयास के वो प्रकाश शुरू। हाँ, कुंडली कुंडली जो दुनिया तमाशा लोग बनाए हुए उनके योगी सानिध्य मात्र से ही कुंडली जागृत हो जाती है। मनुष्य के अंदर वो चमक पैदा हो जाती है जो हम बार बार कहते हैं। ऐसे जो है महापुरुष संप्रभाव, ऐसे महापुरुषों से मेरी भेंट है, इसीलिए मैं अकड़ में बोलता हूँ। हाँ, मुझको बहुत अहंकार समझ लो आप इस बात का। प्रभु की बड़ी दया है, जन्म जन्मांतर पुण्यों का फल है। इस जीवन का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन श्रीमान देव से भेंट हुई। कोई फिक्र नहीं, कोई मुक्ति मोक्ष की लालसा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ? जो आदेश मिला है प्रचार करना, पंडित जी प्रचार कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना भाई ये बताया जाए कि ज्ञान कहाँ से चला, कैसे चला, अब कैसे आप जो है बता रहे हैं। तो आज मैंने जो है हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो ज्ञान स्रोत हैं, है, और बाबूजी ने भी कभी किसी को चेला नहीं बनाया, क्यों उनको डायरेक्ट ज्ञान मिला था। तो वो भी वही कहते थे, ईश्वर वही गुरु है। वो भोलेनाथ ही वो ईश्वर भी है, भगवान भी है, वो गुरु भी है। वही श्रीमान देव ने जो चलाया, और मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ वही करने का। और वो आश्रम बना, श्रीमान देव जो है नहीं रहे, तो वो उनका लड़का है छोटा, वो देख रहा है। आचार्य जी वो भी, आचार्य सब वो भी प्रचार प्रसार लगे हैं पूरे तन मन धन से। बहुत ज्यादा, बहुत कड़ी मेहनत है, जो भी क्षमता उनकी पूरी क्षमता से लगे। अपना अपना सबका तरीका है, पूरा संस्था को देखे हुए हैं। तो उन परम ऋषियों को, दोनों परम ऋषियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ व्याख्यान यहीं पर समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा प्रार्थना हो जाए, पिछले एपिसोड में प्रार्थना भूल गए थे, शुरुआत तो कर ही दें। अग्नेनय सुपथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुराड्मेन भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जिस पर सभी देव लोग, ज्ञानी महात्मा संत जन गए। मेरे अंदर जो बुराई है उनसे मेरा युद्ध करो और उनको हमसे पृथक करो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं कि वो देव लोग यज्ञ और युद्ध आदि, युद्ध यही है, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपनी बुराइयों से लड़ना, यही बराबर युद्ध करते हैं। और तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा शतम् जीवेम सरदा शतम् श्रुणयाम सरदा शतम् प्रब्रवाम सरदा शतम् भूयश्च अदीनां स्याम सरदा शतम् भूयश्च सरदा शतात्। कि हे परमात्मा, उस विराट पुरुष, हाँ यहाँ परमात्मा विराट पुरुष की तरफ संकेत, कि उस विराट पुरुष, उस परमेश्वर की आंख मानो ये
दिशा में जो सूरज उदित हो रहा है मानो उसकी आंख है। तच्चक्षुर्देव हितम, जो देवताओं के हित के लिए, देवों के हित के लिए, जो दिव्य स्वभाव के लोग हैं उनके हित के लिए ये उदित हो रहे हैं। हाँ, इसलिए जो दिव्य स्वभाव के लोग हैं वो सूर्योदय पहले जगते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि सूर्योदय पहले तो अवश्य उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगो तो और अच्छा, अमृत वेला में जगो तो फिर क्या कहना। तो उन सविता देव के कृपा से हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर जीवन जिए। इससे भी अधिक जीवन हो तो वो भी तब भी इसी प्रकार से जिए। सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम दोनों श्रोता और वक्ता हे परमात्मा दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और साथ साथ जो है हम लोग जो है पुरुषार्थ करें और हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्ता को फैले। जो हम बोलते हैं आप भी बताइए, सोशल मीडिया आप उसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, फौरन पहुंच जाए। माँ विद्युषावै, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री